Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों की और बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं आप हमें सुना चुकी हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर चुके हैं, उनको सुना चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं? आज हम श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है, लास्ट में उसका चैप्टर 2 है, यमुना और कृष्ण पत्नियों का संवाद और कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना जी। तो इसमें कहते हैं, जो महाराज परीक्षित, बद्रीनाथ जी ने बताया महाराज परीक्षित को कि हमारे तो राज्य में कोई नहीं, मैं राजा तो हूँ परंतु प्रजा नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को और प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थानों का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों को स्थापित किया और उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान ने भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए और शिव आदि देवताओं की स्थापना की। तो उन्होंने 4 देव स्थापित किए, गोविंद देव, हरिदेव और केशव देव और बलदेव। तो गोविंद देव है वृंदावन में और हरिदेव है गिरिराज गोवर्धन में, केशव देव मथुरा में और बलदेव है दाऊद जी में। तो इन सब की स्थापना की और जो जो स्थान थे, जैसे नंदगांव, बरसाना, जाव, कोकिलवन, ये सब का नाम दिया और उनके विग्रह स्थापित कराए, भगवान के विग्रह स्थापित कराए। क्योंकि जो भगवान तो लीला करके चले गए, लेकिन आने वाले काल में साधक को कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ था, इसलिए इन सब का नामकरण कराया जी। और इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बद्रीनाथ जी ने राज्य में सब और एकमात्र कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियों अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्पति पटरानी कालिंदी जी को बड़ा आनंदित देखकर उनसे सरल भाव से पूछने लगी। उनके मन में सौतिया ढाका लेश मात्र भी नहीं था। तो जो उनकी रानियां बची थी 16,000, तो वो उन्होंने कालिंदी जी से पूछा, यमुना जी से, कि आप बड़ी आनंदित रहती हैं, हम तो इतनी विरह में व्याकुल रहती हैं, तो आप आनंद का क्या कारण है? तो उन्होंने, रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब कृष्ण की धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी हो। हम तो विरह अग्नि में जली जा रही हैं, उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है और किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है, तुम बड़ी प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। यमुना जी हंस पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे प्रियतम की पत्नियां, ये मेरी बहनें हैं, तो पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान कृष्ण का नाम आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती हूँ। उनकी सेवा के ही प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। तो बोले, मैं राधा जी की सेवा करती हूँ इसलिए मुझे विरह नहीं सताता है। तो यमुना जी कहने लगी कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि तो बद्रिका आश्रम है, तो उनकी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। तुम अपनी साधना पूर्ण करने के लिए वहीं जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी उस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान है। वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि।
तो भगवान के अंतर होने के बाद उन्होंने वो स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी थी, इसलिए इसी समय यहाँ उद्धव जी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है, वो है गोवर्धन पर्वत के तलहटी में गोपियों की विहार स्थली, जिसको कुसुम सरोवर कहा जाता है। तो वहाँ के लता अंकुर बेलों के रूप में सब उद्धव जी निवास करते हैं और भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे, इसी वो लता के रूप में वहाँ पर रहते हैं, लता पता औषधि के रूप में। जी। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है। बद्रीनाथ जी को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित कर वेणु वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण और भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। तो यमुना जी कह रही है कि तुम लोग सब वहाँ पर जाओ, मंडली इकट्ठी करो और कुसुम सरोवर पर जाकर बहुत उनका भगवान की कथाओं का करो, गुणगान और संगीत तो उत्सव करो। जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चित है वहाँ पे उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से लौटकर बद्रीनाथ जी और परीक्षित जी से वे सारी बातें कह सुनाई। परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बद्रीनाथ जी और कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले जाकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वहाँ सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहीं पे कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ होता है। विश्वानुनंदिनी श्री राधा जी, उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वे लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, सबके देखते देखते वहाँ पर फैले हुए तृण गुण लता समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उद्धव जी के आगमन से संकीर्तन उत्सव की शोभा बढ़ गई और सभी लोग आनंद समुद्र में निमग्न हो गए और सब कुछ भूल गए, सुध-बुध खो बैठे। तो उद्धव जी ने वहाँ एकत्रित होकर सभी लोगों को कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा, राजन तुम धन्य हो, श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और बद्रीनाथ पर तुम्हारा प्रेम है, अतः तुम्हारे उनके प्रपौत्र का पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिन्होंने ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इसी ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इसी ब्रज भूमि में और स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। शरणागतों का भय दूर करने वाले ये वज्र हैं, इनका स्थान कृष्ण के दाहिने चरण में है। तो बद्रीनाथ जी जो कृष्ण के दाहिने चरण में वज्र का चिन्ह है, वही है बद्रीनाथ जी। बहुत ही खूबसूरत हम संवाद जान रहे हैं रागले खदासी जी से और आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना।
सारी ब्रज की नगरी। सुनी सुनी लागे सारी ब्रज की नगरी। कुंज गली सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। कुंज गली सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। 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 कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। बाल बाल सब तरफ रहे हैं। 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 तृण नाही तोरे गावे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों से बहुत कुछ। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों के संवाद के बारे में जाना, कीर्तन उत्सव में उद्धव जी के प्रकट होने के बारे में जाना, ये सब हम जान रहे हैं। तो चलिए अब आगे और भी बहुत कुछ जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया था और उसी के प्रभाव से ही अपने स्वरूप को भूल गए थे। तो भगवान के दाहिने चरण में वज्र के रूप में, वज्र का चिन्ह है, तो उसके रूप में वज्रनाभ जी, लेकिन वो योग माया जी के प्रभाव से वो अपने स्वरूप को भूल गए। और जीवों के अंतकरण में जो कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उसको सदा सर्वदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वही श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस पर उसी समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। और जहाँ श्रीमद् भागवत का एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जीवन पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने हाथों ही अपनी हत्या कर ली, तो वो आत्मघाती कहलाते हैं। और जिन बड़भाग्यों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता, पत्नी तीनों के कुल को भली भांति उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शुद्ध स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों और अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन ना करे। भगवान भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवतम बृहस्पति जी को मिला। बृहस्पति जी ने उसे मुझे दिया और इससे मैं कृष्ण का प्रियतम सखा। उद्धव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी बृहस्पति जी से मुझे एक आख्यायिका सुनाई थी, उसे तुम सुनो। तो अब ये शुक्रदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि बृहस्पति जी ने मुझे कुछ कहानी सुनाई थी, उसे आप सुनिए। तो बृहस्पति जी ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा जी, सतोगुण की प्रधानता से विष्णु जी और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार में लगा दिया। तो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से और पालन हुआ विष्णु जी से और संहार हुआ रुद्र जी से। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव ही प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमात्मा, आप नार अर्थात जल में शयन करने वाले नारायण के नाम से प्रसिद्ध, सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लगे। तो क्योंकि सृष्टि में बहुत रजोगुणी लोग हैं, तो आपकी स्मृति नहीं हो पाएगी। कृपा करके ऐसी कोई बात बताइए जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। तो बृहस्पति जी ने कहा, भगवान ने उन्हें भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा सर्वदा इसका सेवन करते रहना। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए और 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पारायण किया। ब्रह्मा जी ने, बृहस्पति जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए और इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बार बार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अभिष्ट की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। विष्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा के
प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप में प्रजाओं का पालन करता हूँ। जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूँगा, ये बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी और लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूँगा, इसका उपाय भी बताइए। तो विष्णु जी अपनी समस्या बता रहे हैं कि जो लोग कुछ नहीं करना चाहते तो उनको मैं कैसे उनका कल्याण करूँगा, पालन करूँगा, और स्वयं मैं अपनी और लक्ष्मी जी की रक्षा कैसे करूँगा। तो विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ उन्होंने प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवतम का चिंतन करने लगे और इससे उनका परमात्मा का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं तो लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं। भगवत कथा का श्रवण एक मास में समापन होता है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती है तब विष्णु जी श्रोता बनकर सुनते हैं। तो रसास्वादन 2 मास तक रहता है। इसलिए जब विष्णु जी करते हैं तो 1 मास चलती है और वो लक्ष्मी जी करते हैं तो 2 मास चलती है, क्योंकि वो ज्यादा रसास्वादन करते हैं। अब रुद्र जी रह गए थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी रह गए रुद्र जी। तो उन्होंने बोला, हे प्रभु देवदेव, मुझमें नित्य नैमित्तिक और प्राकृत सहार की शक्तियाँ तो हैं, मेरे आत्यांतिक सहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं कि रुद्र की प्रार्थना सुन के नारायण ने उन्हें नीव श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और उन रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भगवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर दी और आत्यांतिक सहार की शक्ति प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्मा से संबंध से जो ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की बुद्धि स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत का भली भांति रसास्वादन किया। उतने में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रथम प्रियतम सखा हो गया। अब उसके पश्चात भगवान ने मुझे वज्र में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त कर दिया। उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरी मुख से भागवत का संदेश कहलाया। इस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। तो उद्धव जी को भगवान ने भेजा था कि जाओ मेरी गोपियों को संदेश देकर आओ। तो उद्धव सम्राट के रूप में जाना जाता है। जब ब्रह्मा जी देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उसी समय पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय का ये रहस्य स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। इसी के प्रभाव से उद्धव जी कह रहे हैं, मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। तो उद्धव जी एक स्वरूप से बद्रिकाश्रम रहते हैं और एक स्वरूप से ब्रज की लता पता में रहते हैं और उसी के बल से यहाँ मैं नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ। इसी कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों की कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इन कार्य से तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। श्री भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग किया, उद्धव जी कह रहे हैं, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया। जिस समय ये शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाए, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ी विघ्न डालेगा। इसलिए परीक्षित को वो कह रहे हैं, उद्धव जी तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में कर लो। और मैं वैष्णवी रीति के सहारे लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग में कलयुग को अवश्य अपने वश में कर लूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? भगवान राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवत मुझे कैसे सुनने को मिलेगा? मैं भी आपके चरणों में शरण में आया हूँ, चाहे मुझ पर भी आप अनुग्रह कीजिए। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम्हें किसी बात की किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भागवत शास्त्र का प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। और श्री सुखदेव जी ने साक्षात श्री नंदनंदन श्री कृष्ण के स्वरूप है, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। और इस कथा के श्रवण से तुम श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त होगे। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए।
इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बनाया और माताओं को साथ लेके उसी स्थान पर जहाँ पर उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगा। उद्धव जी ने वृंदावन ने गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रस की धारा बहाई। प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि से सब और भगवान की सच्चिदानंद में लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। बद्रीनाथ जी ने कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा। रोहिणी आदि माताओं भी रात की रजनी में प्रकाशित होने वाली श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई और अपने परम धाम में प्रविष्ट हो गई। जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित हो गए और स्थूल व्यवहारिक जगत में से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। ये सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज, झाड़ी, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में, यहाँ तक कि दिव्य गवों के बीच में श्री कृष्ण के साथ चलते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, जो भागवतम का श्रवण करते हैं उनको भी भागवतम धाम की यानी कि भगवत धाम की जो है प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का केवल नाम ही जो है उनको परम सुख का अनुभव कराता है। और जिस तरह से भागवतम हम आपको सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों से कथाएं सुना रहे हैं, तो अवश्य ही इससे आपको लाभ हो रहा है। आप इससे बहुत कुछ प्राप्त करें, बहुत कुछ जानने की कोशिश करें, इस ज्ञान को लेने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम को ना केवल पढ़ने से लेकिन सिर्फ आप अगर सुनते भी हैं, उसका श्रवण भी करते हैं, तो भी आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी से आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो श्रोताओं आगे और भी जानेंगे उनसे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है हमारा आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो आज के लिए रागलेखा दासी जी बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।